यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, गर्मी को झेलते हुए, धूप को बर्दाश्त करते हुए भी आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी साथियों ने, एनडीए के नेताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है और भाई अनिल कुमार जी ने भी अपनी बात रखी है। इनसे हमारा पुराना संबंध है। हम तो आए हैं सिर्फ आपसे ये अपील करने कि जो बात अभी माननीय सांसद सुशील जी ने कहा कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, उन्होंने कहा 24,000 वोट से वो जीते, उससे ज़्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। हम तो आपको यही कहने आए हैं। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुशील जी ने इस बात की चर्चा की। तो हम लोग सब मिल करके, एकजुट होकर के बिहार की सेवा में लगे हुए। और आप जान लीजिए, अभी सब लोगों ने कहा है, हम लोगों ने हर इलाके के विकास के लिए काम किया है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया और जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे काम किया। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जो भी किनारे पर रहे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल किया। और क्या आपको मालूम है, लोगों को काम करने का 15 साल हम लोगों के पहले भी मौका मिला। पति अंदर गए, पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिए। आप जरा सोच लीजिए कि उसके बाद क्या स्थिति रही है, क्या काम किया महिलाओं के लिए, क्या काम किया गरीब गुरबा के लिए। वोट किसी का लेने में भले कभी कभी कामयाब रहे, लेकिन किसी की सेवा नहीं की, किसी के उत्थान के लिए प्रयास नहीं किया। कोई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया? हम लोगों को जब काम करने का मौका आप लोगों ने दिया तो सबसे पहले हमने इसका सर्वेक्षण कराया और देखा कि बड़ी संख्या में स्कूलों के बाहर, हम ये आगे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, उससे भी लोग बाहर रह जाते। और जब पता किया कि ये कौन लोग सबसे ज्यादा बाहर रह जाते हैं, तो पता किया तो मालूम हुआ कि या तो महादलित समुदाय के हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के। आप बताइए, उनको स्कूल पहुंचाने के लिए जो बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जाते हैं समय पर, उनके लिए बाहर उनको सिखा करके, पढ़ा करके और आगे की कक्षा में शामिल करने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक, और किस तरह से उनको आगे काम पढ़ने का अवसर हम लोगों ने प्रदान किया। और आज क्या स्थिति हो गई, आज अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है, आधा प्रतिशत से भी कम है। यह स्थिति हम लोगों ने किया। जब काम करने का मौका दिया, हम कितनी बातों को बताएं। बहनें हमारी यहां बैठी हुई हैं, कौन पूछता था, कोई इज्जत करता था? कोई जनप्रतिनिधि, महिलाएं कितनी कम होती थी। हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। अब 3 बार चुनाव हो चुका, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग तो चुनाव करवाए थे, अरे भाई अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं दिए, अति पिछड़ा वर्ग को भी नहीं। कौन पूछता था? हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने सबका आरक्षण करवाया। अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, और सब जनप्रतिनिधि के रूप में आए। कितनी इज्जत बढ़ी। और पहले मालूम है ना, जो माहौल था, कितना नरसंहार की घटना घटती थी, क्या बुरा हाल था। लोगों का पैसा के चक्कर में अपहरण किया जाता था। कितने व्यवसायी छोड़ करके बिहार भाग गए, कितने डॉक्टर लोगों को परेशान किया। तो ये सब काम जो होते रहता था पहले, और हम लोगों ने जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने अपराध को नियंत्रित किया और वो स्थिति अब नहीं रही।
एक एक चीज पर काम, विकास का काम हर चीज में, और समाज के हर तबके को जो अवसर दिया। लड़कियां भी बहुत कम पढ़ पाती थी। 9वीं क्लास में हमने देखा कि 1,70,000 से भी कम है। और हम लोगों ने जब पहले पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, तब लड़का लड़की दोनों की संख्या बराबर हो गई भाई। अब हाई स्कूल में इस बार जो परीक्षा थी मैट्रिक की, तो उसमें जान लीजिए कि इस बार लड़का से ज्यादा कुछ लड़की ही ज्यादा परीक्षा में शामिल हुई। अब सोच लीजिए क्या परिवर्तन आ रहा है। अरे भाई, जब पुरुष और स्त्री दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों ने सबकी इज्जत की, स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह बनाया। अब 10 लाख जीविका समूह बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह में जुड़ गई। कितना ज्ञान हो रहा है, कितनी समझ हो रही है, और सब लोग अब काम करने में लगे हुए। और हम लोगों ने इलाके के विकास के लिए भाई सड़क उड़क का क्या हाल था, कुछ नहीं, तो अपराध पर भी नियंत्रण किया, विकास का भी काम, आमदनी भी राज्य की बढ़ी। एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। और तीसरा बार जब मौका मिला, उसके बाद से जो इस बार हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय में बताइए, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला ITI और GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI की स्थापना, ये कर दिया हम लोगों ने। और बहुत जगह बिल्डिंग तक बन करके तैयार, एक एक काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे युवक युवतियां और आगे पढ़ें, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। बिहार उच्च शिक्षा के मामले में 13.9% पर हम लोगों के मेहनत करने के बावजूद, और राष्ट्रीय औसत 24%। तो हम लोगों ने जो काम करके एक एक काम करना शुरू किया। लोगों के लिए जो हमने 4 लाख रुपया का कि इंटर के बाद आगे पढ़ेगा उसको मदद करना शुरू किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद अगर कोई आगे नहीं पढ़े, कोई काम की तलाश में घूम रहा है, उसको 2 साल तक 1,000 रुपया की मदद। और कोई बाहर काम करना चाहता है, उसको कंप्यूटर पर काम नहीं आएगा तो कहीं काम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम में सबको कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। 10 लाख युवाओं ने ट्रेनिंग प्राप्त की। और फिर किस तरह से बातचीत की जाती है, भाषा का भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब सिखाया हम लोगों ने। और कितने लोगों को इसका फायदा हुआ। तो एक एक काम। और फिर क्या कहा, क्या बिजली की हालत रहती थी। 15 साल राज करने का लोगों को मौका मिला। अब बिहार में बिजली की खपत थी 700 मेगावाट, और अब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया। हमने क्या तय किया, हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया। और अब खपत कितनी है बिजली की, 6,000 मेगावाट से ज्यादा। और हर जगह, पहले तो शहर में भी बिजली पूरा टाइम नहीं रहता था, अब एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हर घर नल का जल 83% पूरा, महीना 2 महीना में वो भी पूरा हो जाएगा। हर घर शौचालय, देश भर की योजना, अपने बिहार में भी अब लगभग वो पूरा हो गया। और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम किया। विकास का काम, लोगों को आगे बढ़ाने का काम। तो अब तो इतने दिनों से हम लोग काम ही करते रहे, और जो काम नहीं करते रहे, जिनके चलते बिहार का बुरा हाल था, अब उन लोगों के मन में है कि हमको फिर से मौका मिले। और फिर से मौका मिलेगा तो हम लोग 15 साल में जितना आपको आगे बढ़ाए हैं, फिर लौट के अंदर चले जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है, यही हाल होगा। इसलिए हम लोगों ने तो काम किया। हम मिल करके हम लोग सब चल के काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। फिर आपकी सेवा करेंगे। और जान लीजिए, अब हम लोगों ने अगर कर दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सब जगह सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। घर का बत्ती बुझा दीजिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर लाइट चलता रहेगा। ये हर गांव में करा देंगे। यह हम लोगों का निश्चय है, सोच लिया है कि ये काम करेंगे। इसके बाद जितना काम हम लोग करवाएं, अगर मान लीजिए कि पीने का पानी दे रहे हैं,
अगर ये सुरक्षित नहीं रहा, नाला बनवाए हैं, सब कुछ बनवाए हैं, अगर उसका देखभाल नहीं और उसके साथ साथ साफ सफाई का काम नहीं होगा तब तो बुरा हाल होगा। तो गांव शहर सबके साफ सफाई का भी काम, एक एक काम हम लोग करेंगे युवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए। आप जान लीजिए, अभी तो सिर्फ हमने कहा कि जो आगे नहीं पढ़ा है कंप्यूटर पर काम करना सीखे, अब उसी से काम नहीं चलेगा। बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि सबको काम मिले। और टेक्नोलॉजी का बिहार में इतना विकास करवा देंगे हम लोग ताकि किसी को बाहर जाने की मजबूरी न हो, यही काम हो, बाहर से हम लोगों को सामान लाना ना पड़े, यहीं से बाहर जाएगा सामान। ये सब हम लोगों ने सोच लिया है। आगे मौका दीजिएगा, हर गांव तक सड़क पहुंच गया है लगभग, अब आगे भी मौका दीजिएगा, तब इसके बाद और सड़क बनवाएंगे। कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण जगह पर मुख्य सड़क पर जाना हो उसके लिए भी सड़क बनवाएंगे। और शहर में और बाजार में जो सड़क गुजरता है उसमें हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर फ्लाईओवर, ऊंचे का ऊंचा से रोड एक और बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग सोचे हुए। जो गरीब गुरबा लोग हैं, वृद्धजन हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उनका इंतजाम शहरों में करवाएंगे, अलग से उनके आवासन का प्रबंध करेंगे। और उसके बाद जो गरीब लोग हैं, शहर में काम करता है, उसके लिए कोई जगह नहीं, सड़क के किनारे रात में उसको सोना पड़ता है। ऐसे गरीब गुरबा लोगों को हम लोग हर शहर में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मकान बनवाएंगे और सबको फ्लैट देने का काम करेंगे। अब हम लोगों ने ये सब सोच लिया है भाई, आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और आगे बढ़ाएंगे। और सबको एकजुट करके ही हम लोग काम करते हैं। तो हम तो आपके बीच में आए हैं कि भाई देखिए, हम लोगों ने आज तक पूरे बिहार को एक परिवार मान करके सबकी सेवा करने की कोशिश की है और हम लोगों ने इसकी कोई चिंता नहीं की है। कुछ लोगों तो आपको सिर्फ वोट से मतलब रहता है और हम लोगों ने वोट के बारे में नहीं सोचा है। एक एक आदमी की खिदमत की, एक एक आदमी की सेवा की, किसी की उपेक्षा नहीं की है और यही हम लोगों का कर्तव्य है, यही हम लोग सब दिन करते रहेंगे। तो आप लोगों से तो यही कहेंगे कि अब आपस में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल रहेगा तो झगड़ा जो घटता जा रहा है और अपराध का जो आंकड़ा है अब बिहार का इतना नीचे चला गया, अब देश में हम लोग 23वें स्थान पर पहुंच गए। विकास का दर बढ़ गया, हर साल 12.8% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, आबादी बढ़ी है, इसके बावजूद 10.5% के करीब। तो सब काम तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम लोगों के लिए आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो आपसे यही निवेदन है, अनुरोध है और समाज के सभी तबके के लोगों से प्रार्थना है कि आप एकजुट होकर के भाई अनिल कुमार जी को विजयी बनाइएगा। और इन लोगों ने कड़ाही छाप के बारे में बहुत अच्छा बता दिया। सब चीज तो कड़ाहिए में न बनता है भाई, तो जब कड़ाहिए में बनता है तो कड़ाहिए पर वोट दीजिएगा तो आपका सब चीज न बन जाएगा। इसलिए कोई चिंता मत करिएगा और यहां जिताइएगा। और हम लोग का तो पुराना संबंध है, फिर हम लोग का संबंध हो गया। अब जो चाहेंगे हम लोग तो मिल करके काम करेंगे। अगर कुछ छूटा हुआ इलाका है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और टेकारी से पुराना संबंध है, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना संबंध है हमारा, व्यक्तिगत संबंध है, इसको मत भूलिएगा। हम तो सब दिन के लिए याद रखेंगे, जब तक हैं तब तक हमारे मन में सदैव रहेगा कि आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए और सबको साथ लेकर के चलिए। स्त्री और पुरुष सब मिलकर काम करेंगे, समाज बहुत आगे जाएगा। तो हमको पूरा भरोसा है। तो उम्मीद करके जाए ना भाई, जाए ना उम्मीद करके, वोट मिलेगा ना कड़ाही छाप पर। भाई अनिल कुमार जी को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, तो हम इनको जीत का माला पहना दें, पहना दें। तो आपसे, आपकी इजाजत से हमने जीत का माला पहना दिया है।
देखिए, जीत का माला पहनाएंगे। इनके पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जीतन राम मांझी। अरे तो जीतने ही वाले ना है भाई, नाम है उनका जीत है। इसलिए आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भाई अशोक चौधरी जी समय की कमी के कारण नहीं बोल सके, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी तरफ से भी हम सबको अपील करते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के भारी संख्या में वोट देकर के इनको बहुत भारी मत से, और जैसा भाई सुनील जी ने कहा है उसी तरह से सबसे ज्यादा वोट से इनको जिताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।